हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इसमें हमें 4 चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। इस विविध प्रश्नावली में 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? रेखा है, कोण है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है। इन चारों चैप्टर से इस विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको हल करना है। चलिए 1 नंबर से देखते हैं। कह रहा है बगल के चित्र में, यहाँ देखिए बगल के चित्र में x और y के मान ज्ञात करें। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। दिखाएं कि PQ समांतर है RS के, और ये भी दिखाना है कि PQ जो है समांतर है RS के। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चाहो तो आप इसमें नाम थोड़े दे सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये PQ है, ये RS है। यहाँ पे मैं A और यहाँ B दे देता हूँ, और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह पे मैं दे देता हूँ, क्या दे दूं? O दे देता हूँ, और एक जगह पे मैं यहाँ पे क्या दे दूं जी? यहाँ पे हम लोग क्या दे दिया जाए? C दे देते हैं। ठीक है, चलिए हमें x और y का मान निकालना है। यहाँ पे देखो, आप फिगर में देखो, एंगल RCO, ध्यान से देखो, एंगल RCO यानी कि y की बात हो रही है, बराबर हो जाएगा एंगल BCS के। BCS यानी कि इसके कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो RCO जो है वो y है, और BCS की बात करें तो वो आपका 130 है। तो y का मान 130 डिग्री आ गया। चलिए y का निकाल दिया, अभी हमें x का निकालना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का योग देखेंगे तो 180 होता है, क्योंकि ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, और इस पे ये OQ एक किरण आई हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा जी? 180 होगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AOQ प्लस एंगल COQ बराबर में 180 रैखिक युग्म से, यानी लीनियर पेयर से। तो AOQ आपका 50 डिग्री है, और यह आपका x है, और बराबर में 180। यह जाके उधर घट जाएगा, x बराबर में क्या आ जाएगा? 180 में से 50 घटा देंगे, तो x बराबर में आ जाएगा 130। तो यहाँ से x भी 130 आ गया और y भी 130, यह दोनों बराबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि x किसके बराबर है? y के बराबर, क्योंकि दोनों 130 130 है। तो जब यह x y के बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है यह इसके समांतर होगा, क्योंकि अगर यह समांतर होगा तभी यहाँ पे ये दोनों एकांतर कोण के युग्म बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा PQ समांतर RS। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।